दिल का दौरा, दिल का बीमार, जिसको हार्ट अटैक भी कहा जाता है, ये तो सभी ने सुने हैं। तो हार्ट अटैक से विश्व में सबसे ज़्यादा मौत होता है हर साल। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो में जानने का कोशिश करते हैं कि हार्ट अटैक कैसे होता है, हार्ट अटैक का लक्षण क्या है, हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट क्या है। हार्ट अटैक का लक्षण क्या है? हार्ट अटैक का सबसे प्राथमिक लक्षण है सीने में दर्द होना, जिसे एंजाइना पेन भी कहते हैं। ये एक प्रेशर, हैवीनेस या टाइटनेस जैसा महसूस होने लगता है, जो केवल सिर्फ लेफ्ट साइड में नहीं होता है, जो सीने के बीच में या कभी कभी दाएं तरफ भी इसका दर्द महसूस होता है। ये दर्द चलने से, परिश्रम करने से बढ़ता है, थोड़ा आराम करने से थोड़ा कम होता है। सांस लेने में तकलीफ और पसीना ज़्यादा आना, कुछ लोगों को गैस होने की भी फीलिंग आती है। तो ये सारे हार्ट अटैक के लक्षण है। एक अभ्यास में ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग गैस होने के बारे में शिकायत करते हैं, उनको वास्तविक में हार्ट की शिकायत होती है। इसलिए जब भी ये तकलीफ हो तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। हार्ट अटैक आने पर क्या करें? तो प्राथमिक, यदि आपके पास डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्पिरिन है तो आपको इसे रोगी को देना चाहिए। डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्पिरिन ये दवाएं क्लॉटिंग को रोकती है, जो क्लॉट बना हुआ रहता है उसको तोड़ने में काम करती है। अगर किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट हो तो सॉर्बिट्रेट की 5 mg की टैबलेट उसके जीभ के नीचे रखनी चाहिए, इससे दर्द की तीव्रता थोड़ी कम होती है। हार्ट अटैक किस कारण से होता है? लंबे समय से जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये आपका हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना, जब हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो ये भी हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा है आपका ओबेसिटी, जिसको मोटापा भी कहा जाता है। यदि आप ज़्यादा मोटापा का शिकार है तो हार्ट अटैक होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। चौथा है आपका स्मोकिंग, यदि आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं तो आपको भी हार्ट अटैक होने का ज़्यादा चांसेस होता है। पांचवा है आपका डायबिटीज़, यदि आप डायबिटीज़ का शिकार है तो आपको भी हार्ट अटैक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा टेंशन लेने से भी हार्ट अटैक का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा अनहेल्दी डाइट खाने से, ज़्यादा फास्ट फूड खाने से, ज़्यादा जंक फूड खाने से भी हार्ट का अटैक आने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा है आपका जेनेटिक फैक्टर्स, यदि आपका परिवार में कोई हृदय रोग का इतिहास होने पर भी हार्ट अटैक का खतरा अधिक बढ़ जाता है। ज़्यादा मात्रा में शराब पीना, एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन, ज़्यादा शराब पीने से भी हार्ट अटैक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। यदि आप सही से सोते नहीं, ज़्यादा टेंशन लेके आपको नींद आता नहीं, तो भी कम सोने से भी आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। दूसरा है आपका एजिंग, यदि आपका उम्र बढ़ रहा है तो उम्र जितना बढ़ते जाएगा उतना हार्ट भी काम करना कम कर देता है। तो हार्ट अटैक होने से कैसे बचें? स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल कर लेना चाहिए। तले हुए वसा युक्त भोजन से बचें। एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक आपको चलना चाहिए, इससे आपका हार्ट अटैक होने का चांसेस कम हो जाता है। यदि आप धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो इसको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। इसको छोड़ देने से हार्ट अटैक होने का चांसेस कम से कम हो जाता है। शुगर और ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। नज़दीकी अस्पताल में जाके या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके आपको इसका बीच बीच में टेस्ट कराते रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करके रखना चाहिए। एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखे और एसडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आपको स्ट्रेस मेंटेन करने के लिए, तनाव मेंटेन करने के लिए कम से कम दिन में आधा घंटा तक मेडिटेशन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका तनाव कम होता है और आपको हार्ट अटैक आने का चांसेस कम। शराब का सेवन करना छोड़े, शराब का सेवन से बचे। शराब का सेवन करने से हृदय पर बुरा असर डालता है। वजन, ओबेसिटी, वजन को नियंत्रित करें। अधिक वजन होने से रोग का खतरा बढ़ता है, इसीलिए संतुलित आहार और व्यायाम के माध्यम से वजन को नियंत्रित कर लेना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, साल में कम से कम एक बार ईसीजी करवाएं। लिपिड प्रोफाइल और अन्य हृदय संबंधी रोगों का जांच कराएं। आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए, कम से कम दिन में 7 से 8 घंटा तक सोना चाहिए, ताकि हार्ट को अच्छी तरह से रेस्ट मिले। तो दोस्तों, आप लोग को ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? मेरे पास जितना जानकारी था, जितना नॉलेज था, उतना मैंने आप लोग को इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप कमेंट करेंगे कि ये वीडियो में क्या कमी था, तो जब भी मैं अगले वीडियो बनाऊँगा तो आप लोग का कमेंट ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।